हरे कृष्णा। ये मेरी हमारी छोटी बेटी थी, उसको कीर्तन करना था आज, तो मैंने बोला कि आज कीर्तन कर लो। हरे कृष्णा। तो हम आज प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सत्य कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग आप सभी का स्वागत है भागवतम के इस गुरुवार की कक्षा में जो हम हर 15 दिन में लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से। तो यहाँ पे नैमिषारण्य करके एक बहुत बड़ा अरण्य है, वहां पे हजारों साधु संत इकट्ठा हुए हैं भागवत सुनने के लिए। पहले वो यज्ञ कर रहे थे पर यज्ञ उनका सफल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने भागवत कथा करने के लिए सूत गोस्वामी को बताया। तो सूत गोस्वामी जो है ये बहुत बड़े संत हैं, साधु हैं, जिन्होंने भागवतम का श्रवण सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव जी के पुत्र हैं और बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के। वैसे तो वो राधा रानी के तोते हैं आध्यात्मिक जगत में, और इस जगत में व्यासदेव जी के पुत्र हैं। व्यासदेव जी सारे शास्त्रों का उन्होंने संकल्पना की है, तो उनके पुत्र हैं वो। तो काफी शुद्ध डिवोटी हैं, भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी। और उन्होंने परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात भागवत कथा का बताया था, और उसमें सूत गोस्वामी ने सुना, और फिर सूत गोस्वामी जाके उन सनकादि ऋषि, शौनक ऋषि और बाकी सब ऋषियों के बीच में आके उन्होंने बताया। तो ये जो भागवतम है ये भगवान के और भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा है यहाँ पे, कि भाई उनके अलग अलग लीलाओं के बारे में। जैसे भगवद गीता थियरी है कि करना क्या है, तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयश्यति, मुझे पत्र दो, पुष्प दो, मुझे मेरी आरती करो। मन मना हो मदभक्तो मध्याजिमा नमस् करो, मुझे याद करो, अपना मन मुझ में लगाओ। ये कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में, और अलग अलग फिलॉसफी बता रहे हैं, दर्शन बता रहे हैं। पर भागवतम में वो दिखाते हैं कई भक्तों के उदाहरणों से कि हमने अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कई सारे हमें त्रुटियां हैं उनको कैसे दूर करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा है। और कई सारी चीजें हैं, सर्ग विसर्ग ऐसे 10 विषय आते हैं उसमें, वहां जहाँ पे पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का संहार कैसे हुआ, ऐसे 10 विषय आते हैं, उसके बारे में भगवान और भागवतम में बताया गया है सुखदेव गोस्वामी। तो अब हम दूसरे अध्याय में हैं। तो उन सारे भक्तों ने 6 प्रश्न किए, तो 6 प्रश्नों का उत्तर अभी सूत गोस्वामी दे रहे हैं। कौन से कृष्ण प्रश्न थे? पहला प्रश्न था कि सारे जनता के लिए, सबके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज सबके लिए, कोई चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। अभी आम का मौसम है तो
काफी लोगों को आम अच्छा लगता है, बट कई लोग होते हैं जो फल ही नहीं खाते। और वैसे सबके लिए अच्छा और लाभदायी चीज क्या है वो बताइए। दूसरा, कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, कि भगवान ने इस धरती पे अवतार क्यों लिया, और लिया तो कौन से कार्य किए, तो उनके पुरुष अवतार और उनके लीला अवतारों के बारे में बताइए। ऐसे 6 अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और उनका उत्तर दिया जा रहा है। तो हमने अभी तक चर्चा की है इस अध्याय में कि यहाँ के जो श्लोक हैं, हमने चर्चा की है कि जो हम कर्म करते हैं, हाँ, हमारे जो भी कर्म हैं अपने जीवन में, धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्षेण तथाशु नोत्पाद्य दितिरतिम श्रम एव हि केवलम। ऐसा बोला गया है कि हम जो भी कर्म करते हैं, अपनी माँ की ड्यूटी, पिता की ड्यूटी, लड़की की ड्यूटी, बेटी की ड्यूटी, बेटे की ड्यूटी, टीचर की ड्यूटी, जो भी हमारा कर्म है, वो कर्म, वो कर्तव्य, अगर हमें भगवान के लिए, भगवान कृष्ण की खासकर, अगर रति पैदा नहीं करता है, रति मतलब इच्छा, भगवान को सर्व करने की, सेवा करने की इच्छा पैदा नहीं करता है, हाँ, वो क्या है, श्रम एव ही केवलम है। इसका मतलब है उसका कुछ फायदा ही नहीं है, उसका कुछ फायदा ही नहीं है। यहाँ पे लगाया नो उत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कृष्ण के लिए अगर रति पैदा नहीं हुई तो कुछ फायदा नहीं है उस कर्म का। क्यों भाई, क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि जो भी हम कर्म करने वाले इसी मिट्टी में, इसी धरती में मिटने वाले। पर अगर रति पैदा हो गई कृष्ण के लिए, तो कृष्ण भगवान की रति आपको मरने के समय काम आएगी। क्योंकि कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम तजति अंते कलेवरम तम तम एवैति कंतेव्य तदा तद्भाव भाविता। मतलब जो जो आप मृत्यु के समय याद करते हो वही को तुम पाते हो। अगर आप अपने पति देव को, या पति अपनी पत्नी को याद करेगा, तो वही उसको अगला जन्म मिलेगा। कोई अगर अपने घर को याद करेगा तो उसी घर में चींटी या मकोड़े या जो भी है कीड़े मकोड़े की जैसे हमको जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमें मृत्यु के समय भगवान याद नहीं होना चाहिए। कौन आना चाहिए याद? भगवान आदमी चाहिए। उसके लिए हमें रति उत्पन्न करनी पड़ेगी। वही चीज हमें याद आती है जो जिसकी हमें रति होती है। रति मतलब टेस्ट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है, जो भी हमारा कर्म है, कर्तव्य है, भगवान के लिए रति पैदा करने चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उसका हेतु मोक्ष होना चाहिए, ना कि कुछ इंद्र तृप्ति, कुछ एंजॉयमेंट के लिए हम कर्म नहीं कर रहे हैं, मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हो कि मोक्ष पाने के लिए, पर हमारे फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, फैमिली का ध्यान रखना है और अपना कर्म करना है, पर जितना हमारा शरीर और आत्मा इकट्ठा रखने के लिए काम करना है उतना ही करना। ये श्लोक बोल रहा है कि जितना आपको एक सुदृढ़ शरीर रखना है उतना ही कर्म करना। एक पेट और एक आत्मा, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए कितना लगता है? घर है ना, रोटी कपड़ा मकान, और अभी व्हाट्सएप भी है तो मोबाइल व्हाट्सएप वाईफाई कनेक्शन। तो इसका जरूरत है जितना बेर में चाहिए, कितना कम से कम चाहिए उतना हमको जीवन हमारा बिताना है। तो और वो करते करते हमने परम सत्य मतलब भगवान के बारे में पूछना चाहिए। तो परम सत्य क्या है? वदंती तत्व विज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। 3 अलग अलग लेवल्स में भगवान को हम जान सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन मतलब भगवान के शरीर से जो लाइट आती है उसको ब्रह्मन बोलते हैं। परमात्मा मतलब जो हर एक हृदय में बैठे हैं उनको परमात्मा बोलते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु। और भगवान मतलब मूल स्वरूप में कृष्ण भगवान, 2 हाथों वाले कृष्ण भगवान, जिन्होंने बांसुरी पकड़ी है, मोर पंख पहना हुआ है और नीचे पीतांबर पहने हैं, ऐसे त्रिभंग ललित भगवान जो वैकुंठ या वैकुंठ नहीं गोलोक में रहते हैं, वो भगवान। ऐसे अलग अलग 3 लेवल पर हम उनको जान सकते हैं। इसके बारे में हमने काफी चर्चा की है। तो कैसे जाने भाई उनको? तत्शब्दधान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त पश्चंती आत्मनिचात्मानम भक्त्या श्रुत गृहतया। मतलब क्या करना है आपको? भगवान की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है शास्त्रों के अनुसार। तो क्या होगा? ज्ञान मिलेगा और वैराग्य भी आएगा। वैराग्य और कोई कारण से नहीं आएगा। आप बोलोगे अरे हमको वैराग्य नहीं चाहिए, कि हम वैराग्य आएगा तो फैमिली को छोड़ के जाएंगे, वैसा वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब आपके हृदय में जो भी हमें मिल रहा है वो हमको भगवान का समझना है, उसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य मतलब बाहर से छोड़ना नहीं। तो हम हमारा कर्म होना चाहिए कि भगवान को हम
संतुष्ट कर सके। तो इसीलिए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्य से नित्यदा। तो भक्ति करना है, भगवान के बारे में सुनना है, उनके बारे में वर्णन करना है, उनको याद करना है, उनकी आरती करनी है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। ये चारों कर्म करेंगे तो हम अपनी गति को मिल जाएगी। उसके बाद यद अनुध्यासीन युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनाम छिन्दन्ति को वेदस्तस्य को न कुर्यात् कथीरितम्। तो हमारे हृदय में बहुत सारे ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां मतलब क्या? हमारे अटैचमेंट्स, आसक्ति, बहुत चीजों से आसक्ति है हमको, पत्नी से, पति से, बच्चों से, फैमिली से, घर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कार से, इतनी सारी आसक्तियां। तो वो कैसे जाएंगी? उसको कर्म ग्रंथि बोला गया है। तो क्या करना है? एक तलवार लेना है और उसको काटना है। अरे तलवार से कैसे काट सकते हैं? कौन सी तलवार? भगवान को याद करने वाली तलवार। उस तलवार से उसको काटना है। जितना हम भगवान को ज्यादा याद करेंगे, कृष्ण को, उतना हमारे कर्म ग्रंथि जो है हृदय में, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। तो ये गांठ है। जैसे दो रस्सियों को अगर हम गांठ मारते हैं और बहुत सालों से गांठ निकाला नहीं हो, तो उसको काटना ही पड़ता है। वो गांठ को हम सुलझा नहीं सकते, है ना? उलझ गई है वो, तो उसको सुलझा नहीं सकते, उसको काटना ही पड़ेगा। वैसे ही भगवान का याद कर करके हमें उसको काटना है। तो तब क्यों काटना है भाई? क्योंकि कर्म ग्रंथि निकलेंगे तभी तो हमारी आसक्ति यहाँ से, अपने फैमिली से, अपने शरीर से भगवान की चरणों में आएगी, नहीं तो तब तक वही रहेगी। फिर हमने चर्चा की थी कि भक्ति का अलग अलग मार्ग क्या होते हैं और अलग अलग उसकी सीढ़ियां क्या है। शुश्रूषो शब्ददानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान्महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ श्री सेवनाथ। तो भक्ति कैसे चालू होती है? हमने पिछले बार चर्चा की थी। साधुओं की सेवा करने से भक्ति चालू होती है। शुश्रूषो शब्ददानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा, मतलब जो विप्र है, महत सेवया है, मतलब एकदम उच्च कोटि के भक्त हैं, हाँ, उनकी सेवा करने से हमें भक्ति मिलती है। हमारे पुण्य कर्म से नहीं मिलती है। पुण्य कर्म हम जो करते हैं उससे हमें अच्छा कर्म, या अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, स्वर्ग में जन्म मिलेगा। पर भक्ति पाने के लिए भक्ति के ही कर्म करने पड़े। इसका मतलब है किसी को मदद किया, भक्तों का हेल्प किया, भक्तों का सेवा किया, तब जाके हमें भक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये अलग अलग सीढ़ियां हैं। तो पहले बड़े भक्तों की सेवा की तो भक्ति मिल गई, फिर धीरे धीरे साधु संग किया, फिर भजन क्रिया किया, अनर्थ नहीं होती उसके बाद। शुण्वतां सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृदसुताम्। तो हम अगर भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो क्या होगा? हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, अभद्र मतलब क्या? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, ये 6 चीजें जो है ये अभद्र है। भगवान को छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं वो सब अभद्र है। अभद्र मतलब क्या? भद्र नहीं। भद्र मतलब क्या? अच्छी चीज। भद्र मतलब शुभ। शुभ मतलब भगवान से कनेक्टेड। तो ऐसी चीजें निकल जाएंगी। भगवान धोएंगे उसको। कैसे धोएंगे? खुद बैठ के धोएंगे। अंदर हमारे परमात्मा के रूप में बैठे हैं ना, वो धोएंगे। सर्फ एक्सेल लगा के, एरियल लगा के धोएंगे। तो इसीलिए भगवान का श्रवण करना बहुत बहुत जरूरी है। रोज करना चाहिए, आधा घंटा कम से कम श्रवण। तो ऐसा करने से क्या होगा? निष्ठा उत्पन्न होगी। नष्टपायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। तो भक्तों की सेवा करने से भगवान को सुनने के लिए लालसा उत्पन्न होगी। लालसा उत्पन्न होने से हम साधु संग करेंगे। साधु संग करने से भजन क्रिया होगी। उसके बाद फिर क्या होगा? परमात्मा हृदय में बैठ के साफ सफाई करेंगे। क्या करेंगे? विधुनोति सूर्यदुष्टाम। उससे क्या होगा? हमारे अनर्थ जो है वो धुल जाएंगे। अनर्थ धुलने के बाद क्या होता है? फिर भगवान के लिए सेवा करने की इच्छा बढ़ जाती है। उसको निष्ठा बोलते हैं। निष्ठा स्तर पे हमारे 75% अनर्थ कम हो जाता है, मतलब लगभग प्योर। ऐसा होता है ना 24 कैरेट गोल्ड, तो 22 कैरेट गोल्ड भी लगभग प्योर है, वैसे हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के जो प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब क्या? कि जैसे हमको रोज नींद आती है रात को,
सुबह उठने का मन नहीं करता है या काम करने का मन नहीं करता, ये रजोगुण और तमोगुण के भाव हैं। सुबह उठ के जब करने का मन करोगे तो नींद आती है, ये तमोगुण है। या कुछ 3 अलग अलग जो गुण है उसमें से रजोगुण में बहुत सारी इच्छाएं होती है, लालसा होती है, ये भी रजोगुण है, उनका असर कम होगा और हम सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। सत्वगुण में स्थित होने से हमें भक्ति मिलेगी और हम खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। तो उसमें रुचि आएगी भगवान में। अभी क्या है, हम लोग, शिला प्रभुपाद ने बोला है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट है इसलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, जप करते हैं, बट रुचि आएगी मतलब क्या, बार बार करने का मन करेगा। जैसे आज एकादशी है तो कई लोग 108 माला करते हैं। 16 माला करने में कम से कम 2 घंटा लगता है, 1.5 से 2 घंटा। अब आप सोचिए 108 माला करना मतलब लगभग 8, 10, 12 घंटे चैंटिंग करना पड़ता है, जब करना पड़ता है। तो ऐसे भक्त हैं। तो वो है रुचि। रुचि मतलब उनको टेस्ट आता है, वो बार बार वही करते रहते हैं। हाँ? वो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं रुचि। उसके बाद क्या होगा कि हमारे मन में हमेशा भक्ति कनेक्ट हो जाएगा, हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। हाँ? और ऐसे करते करते हम प्रेम मिलेगा हमको। प्रेम मतलब क्या, उच्च कोटि का भाव है। राधा रानी गोपियों का जो भाव है, ये प्रेम का भाव है, ये हमें मिलेगा। तो ये जो भक्ति का प्रोसेस है, कार्यक्रम है, ये बहुत साइंटिफिक है, शास्त्र शुद्ध है, क्योंकि ये भागवत में बताया गया है। इसीलिए अगर हम इसको ग्रेजुअली फॉलो करेंगे, धीरे धीरे फॉलो करेंगे, उसका हम पालन करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होगा और हम इस भौतिक जगत में नहीं रहेंगे, हम आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई दर्द नहीं है, कोरोना नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, ओवर पॉपुलेशन नहीं है, महंगाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सुख और शांति दोनों है। तो ये हमारा मूल गोल है, उद्देश्य है। उसको करने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, बड़े बड़े भक्तों की भक्ति करने से, उनकी सेवा करने से, कृष्ण के बारे में सुनना है और फिर साधु संग करना है, भजन क्रिया करनी है। धीरे धीरे वो स्टेज आएगा। अभी हमारे ग्रुप में हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जो पहले 1 राउंड भी नहीं करती थी, आज एक माता ने 21 राउंड की है और फिर लगभग दिन भर वो भागवत कथा में संलग्न थी। तो इससे हमें समझ सकता है कि रुचि आ रही है। जितना हम सिंसियरली करेंगे हमको रुचि आएगी। ऐसा दिन आएगा जब हम जप नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा, अरे कहाँ आ गए हम, जप क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसा लगेगा, है ना। तो इसीलिए वो टाइम आएगा, हमें धैर्यता से लेना है और धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं अपनी गाड़ी के साथ। तो इसके बाद अभी जो लास्ट सेक्शन है उसको हम चर्चा करेंगे। तो इस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान, अभी उन्होंने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि सबके लिए, पूरे समाज के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, क्या है वो, कृष्ण की भक्ति। अभी बता रहे हैं तीसरा और चौथा प्रश्न कि भगवान अवतरित होते हैं तो क्या करते हैं, कौन सी लीला करते हैं, और फिर भगवान अगर वापस चले गए तो उसके बाद धर्म ने किसका सहारा लिया। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि धर्म का सहारा भागवतम है, भागवतम का ही सहारा लिया उन्होंने, ऐसा बता रहे हैं। तो अभी बता रहे हैं इस सेक्शन में कि कैसे भक्ति ही सबसे कृष्ण की भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उच्च कोटि का चीज है। कोई हम देवी देवता की पूजा करेंगे, आरती करेंगे तो हमको लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसका लाभ टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। इसीलिए इसमें बता रहे हैं सेक्शन में कि कैसे इन तीनों के भगवान की भक्ति करेंगे तो बाकियों की भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है तो मैंने एक बार चार्ट दिखाया था, तो कृष्ण भगवान से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से फिर कारणोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय, और उससे फिर क्षीरोदक्षय विष्णु। ऐसा अलग अलग अवतारों में आते हैं। और फिर कारणोदक्षय विष्णु के शरीर से आपको फोटो दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा।
तो इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये आपको देखेंगे कारणोदक्षय विष्णु लेटे हुए हैं। कहाँ पे लेटे हैं? एक कारण शरीर करके होता है, कारण समुद्र होता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है आध्यात्मिक जगत के कोने में। जैसे हमारे घर के कोने में एक कचरे का डिब्बा होता है ना, वैसे ही ये भौतिक जगत एक कचरे के डिब्बे के समान एकदम कोने में होता है आध्यात्मिक जगत। और उस आध्यात्मिक जगत के ऐसा गोला होता है वो, उस गोले के अंदर पूरा गोला आधा भरा हुआ है। और उस गोले के अंदर कौन है? कारणोदक्षय विष्णु। ये वाला फोटो खुलेगा नहीं, हाँ अभी खुल गया। ये वाले ये कारणोदक्षय विष्णु है जो लेटे हैं पानी के ऊपर, और उनके जो शरीर से अलग अलग छेदों से इतने सारे ब्रह्मांड निर्मित हो रहे हैं। कितने? असंख्य, कोई गणना नहीं है, इतने सारे ब्रह्मांड निर्माण हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या परिस्थिति है। स्थिति सोचिए आप, हम इतने तुच्छ हैं हम। एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षय विष्णु है जिनके पेट से, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हो रहे हैं। अब ये वाले फोटो में देख सकते हैं आप। ये वाले फोटो में देखेंगे तो ये गर्भोदक्षय विष्णु है, उनके पेट से एक कमल का फूल आ रहा है, वहां पे ब्रह्मा जी हैं। अब ये जो कमल का फूल का जो उसको स्टेम बोलते हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर पूरे जो प्लैनेट्स हैं, तीनों लोक हैं, उसी में है। तो आप सोच सकते हैं कि, और ऐसे विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु अनगिनत हैं, कोई गणना नहीं है, इतने सारे हैं। तो इससे हम समझते हैं कि हम लोग कितने तुच्छ हैं। बिल्कुल भी कुछ ये नहीं है, हमारी गणना ही नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। और ये जो भौतिक जगत है, ये सिर्फ 1/4 ऑफ पूरा क्रिएशन है। मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, ये सिर्फ 25% है। बाकी 75% पूरा आध्यात्मिक जगत है। वैकुंठ लोक, गोलोक, वो सब 75% में आता है, 75% में आता है। तो हम लोग एकदम माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है हमारा। तो ये कारणोदक्षय विष्णु के छिद्रों से इतने सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और उस हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, हर एक ब्रह्मांड में। और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु है जिनके छिद्रों से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। और हमारा जब पहला जन्म होता है, जब हम भौतिक जगत में आते हैं, आध्यात्मिक जगत में, तो हर एक कोई ब्रह्मांड ब्रह्मा बनता है, पहला व्यक्ति। हर एक का समय अलग होगा, यहाँ पे आने का टाइमिंग अलग होगा, तो इसलिए हर एक ब्रह्मा बनता है पहले, और फिर धीरे 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 नीचे फिसल जाता है। तो हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, कौन से विष्णु? गर्भोदक्षय विष्णु, और एक शिव जी। क्योंकि शिव लोग जो है, ओरिजिनल शिव जी जो है, वो वैकुंठ और भौतिक जगत के बीच में रहते हैं। उसको शिव लोक बोलते हैं, सदाशिव। और उनका जो मूल स्वरूप है उसको सदाशिव बोलते हैं। तो वो भी अपना अपना अवतार लेके हर एक ब्रह्मांड में आते हैं। तो दूसरे गर्भोदक्षय विष्णु हो गए। और तीसरे और एक विष्णु होते हैं जो क्षीरोदक्षय विष्णु है, जो हर एक के हृदय में है, परमात्मा रूप में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो सोए हुए हैं। ये भी कारणोदक्षय विष्णु है, ये वाले विष्णु। ये है क्षीरोदक्षय विष्णु। ये हर एक के शरीर में है, अपने हृदय में है। उनके 4 हाथ हैं और तेजों में है वो। उनके हाथों में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। और वो यहाँ पे खड़े हैं और हमारा वो सुन रहे हैं कि क्या चाहिए इसको, आनंद को क्या चाहिए, और उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं? हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो ये एक क्षीरोदक्षय विष्णु है। और ये भौतिक जगत में ही एक क्षीरोदक्षय सागर है, वहां पे लेटे हुए हैं। जब भी देवी देवताओं को कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां पे भागते हैं। उनका पुलिस स्टेशन हुआ है, वहां पे जाके सागर के किनारे खड़े होते हैं ब्रह्मा जी को लेके, और उनको पुकारते हैं कि प्लीज हमें मदद कीजिए। तो ऐसे ये 3 अलग अलग प्रकार के विष्णु हैं। ये मैंने पिक्चर आपको दिखाया था पहले। तो ये कारण ओशन है, और उसमें ये कारणोदक्षय विष्णु लेटे हैं, और अलग अलग ब्रह्मांड यहाँ से निर्माण होते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं किस लिए? ये सृष्टि निर्माण करने के लिए। और सृष्टि निर्माण करने के लिए वो 3 रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जो है वो शक्तावेश अवतार है, विष्णु जो है खुद भगवान ही है, और शिव जी भी एक शक्तावेश अवतार है। तो वैसे वो आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में आना है तो उनको इस 3 गुणों से उनको कांटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए उस रूप में आता है। तो ब्रह्मा जी जो है रजोगुण को वो
वो अधिष्ठा देव हैं। विष्णु जो है वो सत्व गुण के अधिष्ठा है, और शिव जी जो है वो तमोगुण के अधिष्ठा है। तो इस भौतिक जगत से अगर हमको बाहर निकलना है तो सिर्फ विष्णु ही हमको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक जेल है, अब जेल के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं। अब कैदियों को अगर बाहर निकलना है, वो तो जेलर तो नहीं कर सकता, वो जेलर बाहर नहीं निकाल सकता। जो राजा होता है या तो पुलिस या जज, कोर्ट होता है, जज होता है, वही उनको बोल सकता है कि नहीं कि अब उनको बाहर निकालो। तो जेलर कुछ नहीं, जेलर खुद नहीं कर सकता। जैसे वैसे ही ब्रह्मा जी और शिव जी खुद आपको इस दुनिया से बाहर नहीं निकाल सकते। वो आपको बहुत सारे वरदान दे सकते हैं कि आप अच्छी भक्ति करो, आपको अच्छे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ये बट आपको निकलना है तो विष्णु की सेवा करेगा, है ना। तो ये यहाँ का पॉलिसी है, रूल है। तो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, शिव जी जो है तमोगुण के, और विष्णु है जो सत्वगुण के। और भक्ति करने के लिए हमें सत्वगुण में आना पड़ता है। भक्ति हम रात को बैठ के या रजोगुण में नहीं कर सकते। आप जो भक्त सुबह सुबह जप करते हैं उनको पता है कि सुबह जब 5:30 बजे हम जप करते हैं तब मन थोड़ा स्थिर होता है, थोड़ा बोल रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा स्थिर होता है। पर वही जप अगर आप सुबह 7 बजे के बाद कभी भी करने का प्रयत्न करो, बिल्कुल मन स्थिर नहीं रहेगा। बोलेगा अरे वो करना है, ये करना है, ये काम बचा है, ये भी तो बचा है, फोन बज रहा है, करूँ क्या, तो क्या करूँ, क्योंकि रजोगुण भावी होता है तब। तो सत्वगुण में हमें भक्ति कर सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण में भक्ति बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये तीन गुणों के तीन अधिष्ठान देवता है। तो वैष्णव लोग विष्णु की पूजा करते हैं, फिर राक्षस लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, और सबसे गिरे हुए लोग शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग गुण है। ब्रह्मा जी रजोगुण में है, इसलिए रजोगुणी लोग उनको पूजा करते हैं। जैसे हम देखते हैं रामायण में रावण, हिरण्यकश्यपु और शूर्पणखा, उन्होंने तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी की पूजा की थी, है ना। फिर हिरण्यकश्यपु ने भी ब्रह्मा जी की पूजा की थी, क्योंकि वो रजोगुण में थे, उनको कुछ मांगना था इसीलिए पूछ रहे थे वो। और शिव जी की पूजा ऐसे 72 लोग करते हैं कि जिनको और कोई मिलता नहीं है, क्योंकि शिव जी कौन है? तमोगुण के अधिष्ठाता है। भूत पिशाच ऐसे अलग अलग एकदम नीचे हुए लोग उनके करते हैं। एक बार एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर। तो वो यज्ञ कर रहा था, तो उसको शिव जी को प्रसन्न करना था। तो उसने क्या किया, एक आग लगाई और अलग अलग चीजें उसमें डालने लग चालू कर दिया, और कुछ हुआ नहीं। बहुत दिनों तक किया, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तो उसने अपने अंग को काटना चालू कर दिया, हाथ को, फिर इस हाथ को, फिर पैर को, फिर भी शिव जी नहीं आए। तो वो गुस्सा हो गया, उसने बोला यार शिव जी क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उसने क्या किया, अपना सर ही काटने को उसने डालना चालू कर दिया। तो शिव जी एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी ने बोला क्या चाहिए वत्स, मैं तुम्हारे तपोबल से मैं प्रसन्न हूँ। तो अभी देखिए, अब राक्षस या राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की इच्छाएं क्या होती, ऐसी कोई इच्छा मांग लेता कि मुझे प्रेम दे दो, मुझे भक्ति दे दो, मुझे पैसा दे दो, नहीं। बोला कि शिव जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के भी ऊपर हाथ रखूं ना सर के ऊपर, तो वो सर उसका फूट जाना चाहिए। आप सोचिए, इतना सब तपस्या करने के बावजूद ये व्यक्ति क्या मांग रहा है। तो शिव जी ने बोला अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, क्या क्या मांगते हैं, वो तथास्तु। तो वो खुश हो गया। शिव जी के साथ उसने पार्वती को देखा था, उमा जी को। तो बोला कि मुझे उमा जी बहुत पसंद है, तो मुझे उमा जी चाहिए, पर वो पार्वती चाहिए, तो मैं आपके ऊपर ही ट्राई करता हूँ, आपको ही मारता हूँ। ऐसे बोल के शिव जी के पीछे ही चालू हो गया वो भागना। तो शिव जी भाग रहे हैं, पीछे ये भाग रहा है, और अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो जो हाथ रखेगा तो शिव जी उनके ऊपर तो चलना ही है। तो आगे भाग रहे थे शिव जी, तो देखा तो एक बालक आ रहा है, विष्णु आ रहे थे, कृष्ण आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा शिव जी कहाँ भाग रहे हो? अरे बोला क्या बताऊं आपको, मैंने एक वरदान दिया और मेरे ऊपर ही ट्राई कर रहा है, हमारी बिल्ली हमसे में आओ। तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तो छोटे बालक का रूप धारण किया उन्होंने, और बोला अरे ओए, किसी उनके बाप का नाम लिया, बोला कि इनके के बेटे। तो भस्मासुर ने एकदम मुड़ के देखा, बोला कौन है? बोला कि मैंने तो आपके बहुत लीलाएं सुनी है। बोला आप कहाँ भाग रहे हो?
तो जब अपने पिता का नाम सुना तो वो रुक गया। उसने बोला कि मैं ऐसे शिव जी के पीछे भाग रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है और मैं उन्हीं के ऊपर ट्राई करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो वो बालक हंसने लग गया, हा 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 हा, शिव जी और वरदान, हा 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 हा। आपको पता नहीं है क्या? तो उन्होंने, क्या पता नहीं है? अरे शिव जी जब जो भी वरदान देते हैं वो कभी सही नहीं होता, वो हमेशा फेल जाता है। आपको पता नहीं क्या? बोला नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि उनके वरदान हमेशा काम आते हैं। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। और कृष्ण भगवान इतने सुंदर रूप में थे, इतने मधुर बात कर रहे थे कि वो पूरी तरह से घायल हो गया भस्मासुर। और जो भी बोल रहा था कृष्ण वो सुनने को तैयार हो गया। तो बोला आप अगर मेरे यकीन नहीं करते, मैंने बहुत सारे केसेस को देखा है ऐसे, सब लोग उनको बाद में गाली देते हैं। तो आप इतना क्यों करना है, आप खुद ही ट्राई करके देखो, आप सर के ऊपर हाथ रख लो, पता चल जाएगा आपको। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका सर नहीं फटेगा, लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पे। तो भस्मासुर ने अनायास हाथ रख दिया और सर फुट गया। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो शिव जी का भक्ति करते हैं और शिव जी उनका धारण करते हैं। शिव जी जो रूप लेते हैं वो इतना साधारण काम नहीं है। आप सोचिए, ऐसे तमोगुनी व्यक्तियों को सहारा देना और उनका कल्याण करना, क्योंकि उनको कोई है ही नहीं, उनको अप्रोच करने के लिए कोई भक्त, कोई भगवान नहीं है, तो इसलिए उनको उनका भगवान शिव जी उनके सहारा है। तो इसलिए उनके पास, इसलिए वो स्मशान भूमि में रहते हैं, इसलिए अपने शरीर के ऊपर राख ये करते हैं ताकि वो लोग इनकी पूजा कर सकें। ऐसा उनका उद्देश्य। तो ये बहुत बड़ा कार्य है शिव जी जो कर रहे हैं। सही में एक्चुअली शिव जी कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु ऐसा बोला गया, मतलब सारे वैष्णव में शिव जी उत्तम कोटि के भक्त हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि भैया सकीर्वयम। ऐसा यमराज बोल रहे हैं अपने यमदूतों को। स्वयंभू नारद शंभु, मतलब ब्रह्मा जी, नारद जी और शंभु भगवान शिव उच्च कोटि के भक्त हैं। 12 भक्त हैं, 12 महाजन, उसमें से एक उनका नाम आता है। तो ऐसे शिव जी हैं उच्च कोटि के भक्त। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान 3 प्रकार के रूप लेते हैं ये सृष्टि का निर्माण करने के लिए। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान सूत गोस्वामी कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, हमने चर्चा की है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो रजोगुण तमोगुण से अच्छा होता है और सत्वगुण सबसे अच्छा। हमने थोड़ा चर्चा की है। और यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कोई लकड़ी होती है, तो एक्चुअली लकड़ी के अंदर ही आग होती है, इसलिए जब हम आग लगाते हैं वो जल जाती है। तो लकड़ी से अच्छा धुआं होता है और धुआं से अच्छा आग होती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी को आग लगाने के पहले उसका कुछ काम नहीं है, और जब धुआं आता है तो पता चलता है कि हाँ अभी आग आने वाली है। तो वैसे ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसका मतलब क्या है? हमारे जो तमोगुण के गुण है, तमो वाले हमारे जो गुण है उनको हमको कम करना है और कम से कम रजोगुण तक आना है। रजोगुण मतलब क्या? एक्टिव होना चाहिए, कोई इच्छाएं होना चाहिए, कुछ करते करते होना चाहिए। तमोगुण वाला व्यक्ति हमेशा ऐसे नींद में होता है, उसको कभी भी देखो उसको नींद में आता है ना। और जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वो हमेशा कुछ ना कुछ तो करने का उसका इच्छा होता है। और सत्वगुण वाला व्यक्ति जो होता है संतुष्ट रहता है, जो भी मिला शांत, खुश रहता है। रजोगुण वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता, हमेशा कोई ना कोई चीज के पीछे भागता रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ चीज के पीछे भागेगा। बट सत्वगुण वाला व्यक्ति शांत रहता है, उसकी कोई इच्छा सारे संतुष्ट हैं उसके, और कोई भी इच्छा प्रकट नहीं करता है वो। हाँ, और उनके बहुत सारे गुण हैं। जो सत्वगुण होते हैं वो उनको ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है। रजोगुण और तमोगुण वालों को भौतिक ज्ञान होता है। फिर सत्वगुण वाले पाप नहीं करते हैं, रजोगुण और तमोगुण वाले पाप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी करते हैं पैसा के लिए। तो वैसे रजोगुण वाले तमोगुण वाले लोग कर सकते हैं पाप, पर सत्वगुण वाले बिल्कुल नहीं करते। ये सत्वगुण वाला व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण वालों से ज्यादा होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, उसको सब पता है। तो ऐसे अलग अलग गुणों में सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है। तो सत्वगुण में हमने क्या करना चाहिए? सत्वगुण में आने के लिए, सत्वगुण में आने के लिए मतलब सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। आइडियल टाइम है 9:30 से 10 बजे के बाद सोना है रात को, सुबह 4 बजे उठना है। वो हो गया सत्वगुण। सूर्योदय से
1.5 घंटा पहला मतलब ब्रह्म मुहूर्त होता है, तब ब्रह्मा जी उठते हैं, वैसे हमको उठना है, तो वो हो गया सत्वगुण। फिर और क्या करना है, सत्वगुण में रहना है तो हमको ऐसा खाना खाना है जो घर का ही बना है, 99% घर का बना होना चाहिए। इसका मतलब रेस्टोरेंट में खाना, बाहर खाना कम करना, क्योंकि उनकी चेतना क्या हमको नहीं पता, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हमको नहीं पता। घर में जो माँ बनाती है, जो भी माताएं बनाती है, वो अच्छे चेतना के साथ बनाती है, इसलिए वो खाना चाहिए। फिर ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा पंजन को क्या बोलते हैं, तीव्र नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इसमें इसलिए हम लोग ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, क्योंकि ऑनियन गार्लिक जो होता है उसमें वो रजोगुण और तमोगुण होता है, उससे हमारे शरीर में तमोगुण बढ़ते हैं। जो व्यक्ति कांदा खाता है, ऑनियन खाता है, उसके एंजॉय करने की जो टेंडेंसी है, उपभोग करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इसको। तो इसलिए ऐसी चीजों को कम खाना है। तो तमोगुण का व्यक्ति होता है वो बासा खाना खाता है, बासी खाना, कल का परसों का खा लेता है। एक दिन एक माता थी, वो कोई किसी के घर में कपड़े पोछना या कपड़े धोना और बर्तन करना करती थी। तो वो उसको उसकी मालकिन ने एक बार फ्रेश चपाती और रोटी दे दी, सॉरी चपाती और सब्जी दे दी। उसने अरे अरे अरे, अभी नहीं चाहिए, या आप ऐसे रखिए और कल शाम को मुझे दे दी। है ऐसे क्यों, अभी फ्रेश बनाया तुम लेके जाओ। अरे मुझे ऐसा फ्रेश अच्छा नहीं लगता है, वो जब थोड़ा बासी थोड़ा सा बास आता है और थोड़ा उसका बदबू आता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये तमोगुण के व्यक्ति हैं। हाँ तमोगुण के व्यक्ति, उनको तमोगुण वाला ही खाना अच्छा लगता है। एक दिन एक वाराणसी में हमारे वक्त कुछ घी में कुछ तल रहे थे, घी में लड्डू वगैरह बनता है, जलेबी बनती है, या अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो ये व्यक्ति एक आया वहां से, बोला कि क्या गंदा बू आ रहा है। बोला अरे भाई घी में लड्डू बना रहे आपको बू आ रही। बोला हाँ ये घी वगैरह हमको पसंद नहीं है, एकदम तेल होना चाहिए, तेल में कितना खुशबू आता है। एक्चुअली देखा जाए तो शरीर के लिए घी सबसे बेस्ट है, गाय का घी, भैंस का नहीं। गाय का घी सबसे उत्तम है शरीर के लिए, क्योंकि गाय के दूध में ऐसे एक न्यूट्रिएंट होता है जिसके कारण हमारा जो ब्रेन है उसके सेल्स एक्टिवेट होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा हुआ शास्त्रों में, भागवत में लिखा है, उसको इसका वर्णन दिया है। और ऐसे दूध के कारण हम आध्यात्मिक चीजें अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए हमें रोज सिर्फ गाय का दूध पीना चाहिए, और वो भी चितड़े वितड़े का नहीं, जो लोकल मिलता है वही पीना चाहिए। चितड़े का दूध में सब कुछ निकाल देते हैं वो लोग, क्रीम निकालते हैं, उसमें यूरिया डाल देते हैं, पास्चराइज करते हैं, उसमें कुछ रहता ही नहीं। तो इसलिए लोकल दूध पीना चाहिए। एनीवेज, तो फिर ऐसे दूध पीना चाहिए हमने। और फिर हमने और क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये सत्वगुण में आता है। और फिर संतुष्ट रहना सीखना चाहिए हमने। तो ये सत्वगुण की कार्य है जो हमें करना सीखना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, मनोवृत्ति सत्वगुण में आने के कारण हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसी भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलेगा, ये बता रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो जो मोक्ष पाते हैं, पाना चाहते हैं, वो किसी से द्वेष द्वेष नहीं करते। जो मोक्ष पाना चाहते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते, बैर नहीं रखते। हाँ, एक भक्त की व्याख्या की गई है कि वो कभी भी किसी का द्वेष नहीं करता, हमेशा संतुष्ट रहता है। और सुहृद रहता है, सबके लिए वो वेल विशर है, सबके लिए अच्छा बोलता है। वैष्णव जन तो जेने करी होगे, पीर पराई जानू रे। वैष्णव जन जो क्या होते हैं, दूसरों का दुख अपना मानते हैं, और हमारा दूसरों का खुशी हमारा खुशी। पर दुख दुखी पर सुख सुखी। हमारा क्या होता है, उल्टा होता है। हमारे पास वाले भी लोग रहेंगे तो उनका दुख देख के लगता है हाँ, देखा हमसे स्पर्धा करने चले थे, और उनको सुख होता है, अरे इसको कैसे मिल गया गाड़ी, इसको कैसे मिल गया ये, क्योंकि ये द्वेष है हमारा। ये भगवान का ही देश है जो हमारे स्वजनों में हमें दिखता है, इसीलिए उसका द्वेष में निर्माण होता है। जो भक्त होते हैं, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सभूतानाम अजात शत्रव शांत व साधव साधु भूषणा। तितिक्ष्वा मतलब टॉलरेंट होते हैं, तितिक्ष्वा कारुणिका सबके लिए दया होती है, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रु मतलब उनके कोई दुश्मन नहीं होती। युधिष्ठिर महाराज की कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं थी। बाकी लोग उनको दुश्मन मान सकते पर वो किसी को दुश्मन नहीं मानते। वैसे
हमने द्वेष नहीं करना है, मच्छर नहीं करना है, शांत रहना है और दूसरों को दया दिखानी है। दूसरों के दुख में हमने दुखी होना है, दूसरों के सुख में हमने सुखी होना है। तो ये बताया गया है। और जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो एकदम घोर पूजा करते हैं कुछ कुछ लोग। आप देखेंगे वाराणसी में एक ऐसे जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़ा तलवार जैसा रखा हुआ है, और थोड़ी दूर से वो क्या करते हैं, एक प्राणी को लेते हैं, जैसे चिकन हो गया या गोट, बकरी हो गई, उसको दूर से ऐसे फेंकते हैं। अगर वो जाके तलवार में लगता है और वो प्राणी मरता है, तो वो सोचते हैं कि हमारा जो मन्नत है पूरी हो जाएगी। क्योंकि काली की ऐसे पूजा करते हैं, कभी कभी काली के लिए, चंडी के लिए, दुर्गा के लिए क्या करते हैं, वो अलग अलग प्राणियों की बलि देते हैं, नर बलि भी देते हैं कई बार। तो ऐसे करने से उनको लगता है कि हमारी जो मनोकामनाएं हैं पूरी हो जाएंगी। एक मैंने न्यूज में पढ़ा था कि एक कपल था, वो यूके में रहते थे। अब यूके में उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो किसी ने उनको बताया कि आप क्या करो, बच्चा नहीं हो रहा ना आपको, तो आप एक काम करो, आप एक कोई भी नव अर्भक को, मतलब नया जो शिशु पैदा होता है उसको ले आओ, उसको मार डालो और उसको खून से खुद नहा लो, तो आपको बच्चा पैदा होगा। आप सोचिए कितना आदमी गिर सकता है अपनी खुशियों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो और कुछ नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते, नर बलि देंगे या जानवर की बलि दे देंगे। ये बहुत खतरनाक चीज है। हम्म? जैसे हम देखते हैं कि आ, जो शबरी थी, शबरी एक ऐसे ट्राइबल समाज थी जहाँ पे बचपन में जब उसकी शादी कर रहे थे तो ट्राइबल थी, है ना। सबर सबर जो होता है, एक सबर एक प्रकार का ट्राइबल जमात होता है, इसलिए उसका नाम शबरी है। तो उसकी जब शादी हो रही थी बचपन में तो बहुत सारे बकरियों को लेके आया था। शबरी ने पूछा अपने माता पिता से, ये बकरियों की क्यों लाया अब इतना। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे शादी के पहले दिन बहुत सारे बकरियों को काट देते हैं हम लोग, और वही हम लोग सबको खिलाते खाना। तो शबरी इतनी नाजुक हृदय की थी कि उसने उसने क्या किया, उसकी शादी दूसरे दिन थी, उसने क्या किया, उसी रात को वो वहां से भाग गई। बोली कि मेरे कारण इतने सारे प्राणियों को मरना पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं भाग जाती। और वो भाग गई। तो ऐसे कई रिवाज हैं और देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं लोग जहाँ पे ऐसे प्राणियों को मारा जाता है। आप सोचिए कितना मतलब निर्दयी लोग हो सकते हैं कि अपने खुद के खुशी के लिए दूसरों को मार रहे थे। ऐसे तो सिर्फ, तो जैसे मैं बताया कि तीन अलग अलग देवी देवता हैं, पर वो आपको मुक्ति नहीं दे सकते हैं। सिर्फ कौन मुक्ति दे सकता है, कृष्ण भगवान। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, इसलिए उनका नाम भी है मुक्तिपाद। मतलब जिनको पैरों में, जिनके पद पद में मुक्ति है, वो एक ही है, वो कृष्ण भगवान, और कोई नहीं दे सकता हमको। ऐसे तो अभी बहुत सुंदर श्लोक है, हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। तो इन देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सबका सार कौन है, वासुदेव। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण भगवान ही है। क्या है वो, सारे वेदों का जो लक्ष्य है भगवान है। सर्वस्चाहम मृद सन्नविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानवपोहनम च वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। सारे वेदों का सार एक ही है, कौन, कृष्ण भगवान। लक्ष्य एक ही है, कौन, कृष्ण भगवान। उनको जानना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना और उनकी सेवा करना, ये एक ही लक्ष्य। शास्त्र बोलते हैं स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्थ्यो न जातुचित सर्व विधि निषेध चुर एता यार किंकर। सर्व शास्त्रों का सार यही है, कृष्ण को याद करो, कृष्ण को मत भूलो, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। स्मर्थव्यम सततम विष्णु विस्मर्थ्यो न जातुचित सर्व विधि निषेध शुर एकायार किंकर। इसका मतलब है सारे शास्त्रों का एक ही उपाय है और एक ही सार है, कृष्ण को याद करो, कृष्ण को भूलो मत, बस। हाँ, दूसरा, सारे यज्ञों का, यज्ञ जो हम करते हैं, यज्ञ का भी उद्देश्य कौन है, कृष्ण भगवान।
सारे योग जो हम करते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हठ योग, जो भी योग कर रहे हो आप, पावर योगा, सबका कौन ध्यान है, सबका गोल कौन है, कृष्ण ही है। सारे जो हम कर्मकांड एक्टिविटीज करते हैं, कर्मकांड चीजें करते हैं, वो भी कृष्ण भगवान है। सबका ज्ञान, वासुदेव परम ज्ञानम कौन है, भगवान कृष्ण। सारा तप जो करते हैं, वासुदेव परम तप कृष्ण है। सारे धर्म के पालन जो करते हैं, कृष्ण है। सारे चीजों का जो गोल है, लक्ष्य है, कौन है, कृष्ण भगवान। इसका मतलब यह है कि सारे शास्त्र यही बता रहे हैं कि भाई तुम कृष्ण की पूजा करो, बाकियों के करने की जरूरत नहीं है। बाकियों के करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम मां प्रपदते वासुदेव सर्वमिति सौभाग्य सुदुर्लभ। इतने जन्मों से हमने पुण्य काम किए हैं भक्ति के रूप में, वही भक्ति का पुण्य जो है हमें कृष्ण भक्ति तक लाया है। तो क्यों ये काम हमें करना है कि हम बाकी देवताओं की पूजा करें, जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, वासुदेव परा वेद, वासुदेव परामखा, सबका एंड गोल, सबका रिजल्ट क्या है, वासुदेव। तो उनकी पूजा करें। अब लास्ट सेक्शन है, उसके अगले बार से हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अभी चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि उनके अलग अलग लीला अवतार और पुरुष अवतार के बारे में बताइए। तो मैंने आपको कर्णोदक्षाई विष्णु के बारे में बताया। जिस कारण समुद्र के ऊपर कृष्ण सोए हैं उसको कारणोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। उनके शरीर से गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं, जो ये पूरे ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। और यही क्षीरोदक्षाई विष्णु, तीसरे जो विष्णु है, वो हमारे हृदय में बैठे हैं। और जैसे हर कोई लकड़ी में आग होती है, वैसे सब अणु अणु में अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरहीन, सारे परमाणु में कृष्ण बसे हैं। वैसे ये परमात्मा रूप में बसे हैं। और यही परमात्मा हर एक जीव को कि जो जो इच्छाएं वो पूरी करने के लिए बैठे हैं। आप बोलोगे मुझे आइसक्रीम खाना है, वो आपको इच्छा पूरी कर, पर वो सारी इच्छाएं नहीं पूरे करते हैं। हम जो डिजर्व करते हैं, डिजायर करते हैं, दोनों का मेल होना चाहिए। आप बोलोगे मुझे इसी जन्म में गोलोक जाना है, नहीं, इच्छा तो बहुत अच्छी है, बट उसके लिए तप करना पड़ेगा। उसके लिए हमने कृष्ण की ऐसे शरणागत होना पड़ेगा कि कृष्ण बोलेंगे भाई भाई ये तो रेडी हो गया, एक ही जन्म में रेडी हो गया। तो ऐसे बोलना चाहिए, कृष्ण इतना शरणागत होना चाहिए। पॉसिबल है, ऐसे ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद बोलते थे वन लाइफ गोल, एक ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, एक जीवन दे दो कृष्ण के लिए। इतने सारे जन्म हमने खुद के लिए दिए, सिर्फ अभी एक जीवन दे दो कृष्ण के लिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भौतिक जगत से तुम निकल जाओगे। तो ऐसे है, इस पूरे अध्याय में देखा हमने कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। भक्ति करने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और हम एक दिन भगवान को पाएंगे। तो हम ये भी विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते से जब भी हम अगर हमारा अगला क्लास होगा, तब से हम तीसरा अध्याय को चालू करने वाले हैं। हम तीसरे अध्याय में हम चर्चा करेंगे अलग अलग अवतारों के बारे में। कृष्ण बहुत सुंदर अवतार हैं, उनके अलग अलग लीलाएं के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद ये वो चैप्टर खत्म होने के बाद डायरेक्टली हम 7वें चैप्टर में जाएंगे, जहाँ पे द्रोण पुत्र को कैसे पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि चौथा पांचवा छठा चैप्टर थोड़ा सा दर्शनीय है, काफी फिलोसफी है, तो हम वो बाद में कवर करेंगे। अभी हम लीलाएं कवर करेंगे, जिससे हमें भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलेगा और हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? ये वाला जो श्लोक है, वासुदेव पराब देवा, ये सबको याद करना है। बहुत सुंदर श्लोक है, तो आप उसको प्लीज याद कीजिए और रोज दोहराइए, तो हमारे जीवन का जो गोल है वो हमें याद रहे। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? जैसे आज एकादशी है, हर एकादशी का हमने प्रयत्न करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा राउंड हो, ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण भगवान को याद कर सकें, जितना कर सकें। उस एकादशी के दिन हमने प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे जो नॉन अर्जेंट, नॉन इमरजेंसी काम है उसको हमने बंद कर देना चाहिए, नहीं करने चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, व्हाट्सएप देखना, न्यूज़ देखना, ये सब काम एक दिन के लिए हम विश्रांति दे सकते हैं। और
एकादशी का खाना खाना है, मतलब अन्न धान नहीं खाना है, चावल या गेहूं ये सब चीज नहीं खाना है। आप फल खा सकते हो, वरी खा सकते हो, साबूदाना खा सकते हो, और अलग अलग फल भी खा सकते हो, और दूध पी सकते हो, दूध के बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी खा सकते हो। ओके, कुछ प्रश्न आ रहे हैं चैट विंडो पे। ओके, कैन यू शो द शो ऑन स्क्रीन? ओके, हाँ ये वाला है, ये है पहला अध्याय 28 और 29 श्लोक, वासुदेव परादिदा वासुदेव परामख। बहुत सुंदर श्लोक है, हमारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये भी विराम देंगे। रंगरतिका माता जी, वासुदेव चित्त प्रभु, हमारे हमारे ग्रुप में वासुदेव हैं, वासुदेव चित्त प्रभु, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हम हमको प्रोत्साहन देते हैं कि हम प्रोग्राम अटेंड करें, जब करें। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, आपके सब इंस्पिरेशन है सब। हमारा कुछ नहीं है। यस, तो कल प्रभु जी, कल जपा सेशन है वो अनाउंस कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। कल जपा सेशन फिर से हम लोग करेंगे, गीता पाठ 2nd चैप्टर का। ओके, तो कल 5:30 बजे मिलेंगे, जो भक्त आना Yes, चाहेंगे सुबह। तो हम जप करते हैं 5:30 से 6:30, और 6:30 बजे छोटा सा जप के बारे में बात करते हैं, और फिर उसके बाद 10-15 मिनट हम दूसरे अध्याय का पठन करते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप लोग आए इस सेशन में भागवतम में। आज एकादशी के दिन आप सबके कारण हम थोड़ा कुछ बोल पाए। तो कोई नए भक्त हैं जो पहली बार आए हैं ग्रुप में? अगर रहेंगे तो फिर वासुदेव प्रभु को नाम दे सकते हैं, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिए। हरे कृष्ण प्रभूजी, हरे कृष्ण सपना माता जी। मी पहिल्यांदा आले। अच्छा, हरे कृष्ण। तो सपना माता जी का सब लोग स्वागत करें हरि बोल बोल के। माता जी पहली बार आई हैं, हरि बोल। माता जी, अपना नंबर आप इस पे चैट पे लिख सकते हैं, तो आपको ग्रुप में है क्या आप? हाँ प्रभु जी, ग्रुप में हूँ। ओके ओके, ठीक है, फिर ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे का अभी का। हरे कृष्णा, कल सुबह मिलेंगे जो जो आना चाहेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।